Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover basic structure of Indian Constitution. Before we start, here is a small announcement for all of you. An Academy has launched new batches for UPSC CSC examination for 2021, 22 and 23 exams. The new batches are starting from 25th Jan. We have 6 months course, 1 year batch and 2 year batches in Hindi, English and bilingual languages. NCERT batches are also starting from 25th Jan 2021. This is a chance for you to crack UPSC with structure guidance in your first attempt. Subscribe now and use code SHARMA20 to get 10% discount on your subscription. Link is given below in the description box. Today we will discuss about the basic structure of constitution. Let us begin with the topic. We will talk about the basic structure doctrine. It is related to two articles, Article 13 and Article 368, where Article 13 talks about protector of fundamental rights and Supreme Court declare any law null or void if it violates any fundamental right. इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे लॉ को नल या वाइड डिक्लेयर कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हों। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 368 की तरफ, जिसमें है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर देता है। यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि हु इज सुप्रीम, जुडिशरी एज पर आर्टिकल 13 और पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 368। इसी क्वेश्चन के आंसर को सर्च करने के लिए बेसिक डॉक्ट्रिन बनाई गई। इस कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग हुई फ्रॉम द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट के बाद इस केस में यह चैलेंज हुआ कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन एनी पार्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। इसमें कहा गया वेदर मेकिंग अ चेंज इन बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड अमाउंट्स टू मेयर अमेंडमेंट और इन इफेक्ट रीराइटिंग अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को ही चेंज कर देंगे तो वो केवल अमेंडमेंट कहां जाएगा या नया कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की 1967। इसमें सम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन lays its core and required much more than usual procedure to change. Parliament could not curtail or restrict any fundamental freedom. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कई पार्ट्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कोर, बेसिक वैल्यू, फीचर कंटेन है, जिसमें नॉर्मल प्रोसीजर और अमेंड के थ्रू चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट या फ्रीडम वायलेट हो। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि इन केसेस में क्या था। गोलकनाथ केस के बाद 24th अमेंडमेंट 1971 ऐड हुआ। अब इस जजमेंट में गोलकनाथ के केस को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। अब हम फिर से फर्स्ट स्टेज पर आ गए जो था सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद केस। अब 24th अमेंडमेंट 1971 में आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड हुआ, जिसमें यह कहा गया नथिंग इन आर्टिकल 13 वुड अप्लाई टू आर्टिकल 368। एनीथिंग कैन बी अमेंडेड यूजिंग आर्टिकल 368 विदाउट अट्रैक्टिंग जुडिशियल रिव्यू।
जिसमें ये बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडिंग पावर है कुछ भी अमेंड कर सकती है। अब आर्टिकल 368 क्लॉज 3 ऐड हुआ, जिसमें यह कहा गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू आर्टिकल 368। इसमें दो न्यू क्लॉज ऐड हुए थे, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 में क्लॉज 3। इन दोनों क्लॉज में यह कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट हो रही है वो आर्टिकल 13 के जुडिशियल रिव्यू को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये 24 अमेंडमेंट 1971 आपको समझ में आया कि कौन कौन सी चीजें ऐड हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्रिएट हुआ। किस केस में? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। Basic structure doctrine was introduced by the M.K. Nambiar for the first time. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कुड नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने बेसिक फीचर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। रफ फ्रेमवर्क मेड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, Federal character of constitution, unity and integrity of nation, directive principles of state policy, mandate to build a welfare state, essential fundamental freedom। इन बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अपनी पावर को यूज करके चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्रेंथन हुआ इन द केस ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इस केस में यह इशू रेज हुआ कि टू कीप द इलेक्शन मैटर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का पार्ट है, इसलिए हमें कोर्ट को परव्यू करने से बाहर नहीं रखना चाहिए। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंक्लूड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Parliament is the voice of people, therefore constitution can be amended at the desire of people। लोग इलेक्शन के थ्रू अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए या नहीं। लेटर ऑन द केस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्लिस्टर क्लियर कर दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्लिस्टरलाइज्ड, जिससे केस में आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, जिसमें यह कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट्री पावर ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट वाज स्ट्रक डाउन। इसमें यह कहा गया कि ना जुडिशियल सुप्रीम है ना ही पार्लियामेंट, सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को एब्सोल्यूट कर दिया और अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो स्ट्रेंथन था वो समझ में आ गया होगा। जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्रेंथन हुआ, बाद में जब एक केस आया वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 30 जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होते हैं जिससे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं, तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं उस अमेंडमेंट को। अब आर्टिकल 32 इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एनी फ्यूचर अमेंडमेंट can be challenged on the ground that it damaged basic structure। Okay? Basic structure doctrine को लेकर नई डायमेंशन मिली इन द केस ऑफ IR शोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007।
बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं थी. देयर इज नो सर्टेनिटी एंड अनएमिटी अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है. सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. वो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ये टोटली सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि डिसाइड करने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हैं या नहीं. The Supreme Court imposed certain limitation on the constituent power of Parliament. Any constitutional amendment which entails violation of any fundamental right which the court regard as basic structure of constitution can be struck down as per consequences. अब हम आते हैं कंक्लूजन पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. एट प्रेजेंट Parliament can amend any part of Constitution including fundamental rights without affecting the basic structure of Constitution. Judicial review is needed to maintain supremacy of Constitution and to protect fundamental right of citizen. तो पावर की इस लड़ाई में ना जुडिशरी ना पार्लियामेंट सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको ये लेक्चर समझ में आया है. थैंक यू.